तो साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल हमको सबसे पहले पढ़ना है। अब देखिए होता क्या है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्र, साधारण वक्रों के अंतर्गत हमको क्या निकालना है, क्षेत्र। अगर लिखा हो ये देखिए कोई क्वाड्रेंट दिया हुआ है, कोई क्वाड्रेंट ऐसे दिया हुआ है, ये वक्र है y इक्वल टू एफ, एक्स वक्र दिया हुआ है, ये इसका मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का हमको ए बी सी और डी, इस रीजन का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? ये मूल बिंदु है एक्स एक्सिस। तो ये देखिए एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू ए से घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच जो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला होता है एरिया ए इक्वल टू एफ एक्स और ये डी एक्स है। डी एक्स क्या है, हम छोटा सा स्टिप ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया डी एक्स। आई बात समझ में? तो क्षेत्रफल एक्स एक्सिस और वक्र क्या है y बराबर एफ एक्स और एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बीच घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स अक्ष एवं कोटियां एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या? तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, देखिए वक्र y इक्वल टू, ये वक्र y इक्वल टू क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है, एक्स एक्सिस एवं कोटियां एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, लिमिट इसका क्या है, एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स और ये हो गया डी एक्स। ये देखिए अबाउट एक्स एक्सिस, ये नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से अगर अबाउट वाई एक्सिस हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि ये लिमिट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है और एक पतला सा स्ट्रिप लिया है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला इसमें देख लीजिए, ये तो अबाउट एक्स एक्सिस है, अब हम अबाउट क्या ले लें, वाई एक्सिस ले लें। तो अबाउट वाई लिखें तो वक्र एक्स इक्वल टू जी वाई एक्स अक्ष एवं रेखाएं y इक्वल टू सी तथा y इक्वल टू डी से घिरे क्षेत्र का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो। अब देखिए इसका फॉर्मूला, ये फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये देखिए ये घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ हो गया ये y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी, और यहाँ पतला सा हम स्ट्रिप ले लेते हैं। जैसे देखिए x एक्सिस के अबाउट है तो dx, ये क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। तो ये एरिया क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जी वाई लिमिट क्या होगा c टू d, और यहाँ dx लिखा है तो यहाँ पर dy। ओके, अब देखिए ये वक्र, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है y लिमिट a टू b dx, इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, x dy और c टू d। हमको ये कहीं फार्मूला यही याद रखना और ये चीज़, ये फार्मूला याद रखना। तो एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, एरिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम किसको फाइंड करना है, वो वक्र दिया रहेगा, लिमिट दिया रहेगा, और दिए हुए कंडीशन के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। तो क्या लिखा है, समाकलनों के अनुप्रयोग। पहले साधारण वक्रों के अंतर्गत जो हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्षेत्रफल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये क्षेत्रफल फाइंड कैसे किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि समाकलनों के अनुप्रयोग में सिर्फ हमको क्षेत्रफल पढ़ना है। तो अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। अब देखिए इसको हम एक्सरसाइज 8.1 में देखते हैं क्या होगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं एक्स इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स इक्वल टू 4 और एक्स से घिरे हुए प्रथम पाद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। इस परवलय का फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आई बात समझ में। इसमें ये जो होता है इसका ये है फोकस है, ना भी कहलाता है, इसके कोऑर्डिनेट जीरो। तो यही फिगर है। तो इसको भी हम यहाँ दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो फिगर इसी तरह बनेगा। तो यहाँ फिगर कैसे हम ड्रा करेंगे, देखिए ये हो गया मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कहाँ से कहाँ तक देखिए एक्स इक्वल टू
एक्स इक्वल टू 1 और ये है एक्स इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पतला सा कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dx। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, एरिया सॉल्व, देखिए क्या लिखेंगे, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 एवं एक्स इक्वल टू 4 पर अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए x इक्वल टू 1 to 4 और ये लिखा क्या होता है, ये फार्मूला लिख लीजिए पहले, a to b f x dx। ओके, अब a की जगह पे क्या है, यहाँ या 1 है, b की जगह पे 4 है, 1 to 4 और यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू कितना हो गया, रूट एक्स हो गया। तो यहाँ होगा रूट एक्स डी एक्स होगा। रूट एक्स का मतलब जानते हैं, एक्स पे पावर क्या, एक्स पे पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 4 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन हो गया 4 to 1। तब होगा क्या, यहाँ देखिए एक्स पे पावर 3/2, यहाँ भी 3/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 और यहाँ होगा 4, यहाँ पे 1 2/3। इसका मतलब होता क्या है ये जान जाइए, एक्स पे पावर 3/2 का मतलब एक्स रूट एक्स, आई बात समझ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, लिमिट क्या 4 to 1। अब देखिए 4 to 1 करेंगे तो देख लीजिए थोड़ा सा कवर है क्वेश्चन, एरिया ए इक्वल टू, यहाँ पे होगा एक्स रूट एक्स यानी 2/3, क्या करना है यहाँ 4√4, तो 4 into 2, 4 into 2 माइनस कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 नहीं हो रहेगा, इक्वल टू 2/3, ये 4 गुना 8 में से गया कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 14/3 वर्ग इकाई। समझ में आ गया, 14/3 वर्ग इकाई, ये इसका इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है प्रथम चतुर्थांश में, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 एवं x इक्वल टू 4 एवं x से घिरे
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए, ये भी क्या है, वक्र क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन वक्र दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये भी क्या है, परवलय ही है, तो लिखेंगे वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x और इसके ऑर्डिनेट क्या दिया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और ax है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में इसमें अगर हम फिगर ड्रा करते हैं तो काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर क्या होगा, ये देखिए ऐसे ये परवलय है, ये वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। देखिए x इक्वल टू 2, यहाँ पे ax इक्वल टू 2 और ax इक्वल टू 4, मतलब इसी के बीच का हमको एरिया फाइंड करना है। ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या करें, यहाँ पतला सा हम क्या करते हैं, स्टिप ले लेते हैं, डी एक्स लिखते हैं, ए बी सी और डी। हमको एरिया सिर्फ कितना चाहिए, ए बी सी डी का अभिष्ट क्षेत्र। ओके, अतः ए बी सी डी का अभिष्ट क्षेत्रफल ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 और ये देखिए वाई डी एक्स होता है, वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स में लिखेंगे तो यहाँ देखिए अंडर रूट 9x, तो यानी 3 रूट x होगा। समझ में आ गया, 9 बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 3x। तो एरिया ए इक्वल टू 2 to 4, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, x पे पावर 1/2 dx कर दीजिए। अभी इसका हमने किया है, उसी तरह से फिर इसका भी इंटीग्रेशन कर दें। एरिया ए इक्वल टू यहाँ होगा 3, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिए, एक्स से पावर 3/2 और यहाँ भी होगा 3/2। तो ये होगा 2 × 3/3। ये देखिए 3 से 3 कट गया, इसके लिमिट क्या होंगे, 4 × 2 होगा। ओके, इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स रूट एक्स, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो होगा इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, तो यहाँ होगा 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2। आज बात समझ में, तो 2 आइए देखिए 4 × 2 माइनस 2 रूट 2 हो गया, ये 4 दूना 8 होगा, तो होगा 2 8 माइनस 2 रूट 2। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 4 माइनस रूट 2। इसका आंसर हो गया वर्ग इकाई। लिखेंगे हम वर्ग इकाई। समझ में आ गया, इस तरह से आप ये क्वेश्चन करें और जो भी दिक्कत हो बताएं हमको। ठीक है, तो समझ में बात आ गई, कैसे हम अबाउट एक्स एक्सिस अभी बताया, इसी तरह से हम अबाउट वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट।